नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र। इसका सर्ग 2 और भाग 1 ये वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले भी मैं कुरुक्षेत्र जो प्रबंध काव्य है उसके वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें सर्ग 1 करवाया जा चुका है, सर्ग 6 भी हो चुका है और सर्ग 7 भी हो चुका है। उनके लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगी। आज हम सर्ग 2 कर रहे हैं और इसका वीडियो का जो भाग है ये 1 है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखें तो कुरुक्षेत्र कविता के दूसरे सर्ग में युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर पितामह भीष्म के पास जाते हैं। ये हमने पहले सर्ग में देखा। अंतिम जो पंक्तियां थी उसमें भीष्म पितामह कहते हैं कि हे पार्थ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? पितामह के पास जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो विनाश को देखकर बहुत ही विचलित हैं, पीड़ित हैं और जो विजय प्राप्त हुई है उसके प्रति उनके मन में निराशा का भाव है। जहाँ वे युद्ध की निरर्थकता और उसके परिणामों पर गहन चिंतन करते हैं, युधिष्ठिर पूछते हैं कि क्या यह विजय, किससे पूछते हैं? पितामह से पूछते हैं कि क्या यह विजय वास्तव में पुण्य है या एक महान पाप है? क्योंकि युद्ध में हुए भारी विनाश के बाद सब कुछ नष्ट हो गया है, समाप्त हो चुका है। इस सर्ग के अगर सार की बात करें तो मुख्य जो इस सर्ग में मुद्दा उठाया गया है या जो बात कही है दिनकर जी ने इस काव्य के माध्यम से, तो युधिष्ठिर के माध्यम से वो उन्होंने क्या कहा है? युद्ध के प्रति पश्चाताप और प्रश्न उठाना है। क्या कि अंततः यह विजय केवल कुछ लोगों के सुख के लिए ये युद्ध हुआ या एक क्रूर और विनाशकारी कर्म था? यानी इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था? केवल कुछ लोगों की विजय ही इस युद्ध का मूल उद्देश्य था या एक क्रूर और विनाशकारी कार्य था ये उन लोगों के द्वारा जो किया गया? तो यहाँ पर क्योंकि उनके मन में निराशा का भाव है इसलिए इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। और साथ ही क्योंकि विश्व युद्ध के बाद लिखी गई ये कविता है, इसमें वो ये लोगों को जागृत करना चाहते हैं, लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि युद्ध के बाद केवल विनाश बच जाता है, पश्चाताप बच जाता है और कुछ शेष नहीं बचता। तो आइए देखते हैं इस सर्ग की व्याख्या। क्या कहते हैं? आई हुई मृत्यु से कहा अजय भीष्म ने। अजय जिसको जीता नहीं जा सका, कौन है ये? भीष्म पितामह हैं। और उन्होंने किससे कहा? मृत्यु से कहा। यहाँ पर मृत्यु का भी मानवीकरण किया गया है क्योंकि भीष्म उनसे कुछ कह रहे हैं, अर्थात वो मानव की तरह सुन सकती है। तो यहाँ पर भीष्म पितामह ने क्या कहा? मृत्यु से कहा। क्या कहा? योग नहीं जाने का अभी, कि अभी मेरे जाने का योग नहीं है, यानी समय नहीं है, मेरे जाने का अभी समय नहीं है। किसने कहा? भीष्म पितामह ने। किससे? मृत्यु से। इसे जानकर रुकी रहो पास कहीं, इस बात को तुम अच्छे से समझ लो और इस बात को जानकर तुम मेरे पास कहीं रुक जाओ। और स्वयं ने क्या किया? लेट गए वाणों का शयन, वाण का ही उपधान कर। उपधान से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? तकिया लगाकर, तकिया लगाकर। वाणों को ही यहाँ पर भी अगर देखें तो देखिए रूपक अलंकार है। वाणों का शयन यानी वाणों की शैया और वाणों का ही तकिया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर रूपक अलंकार है, ये बात आप ध्यान में रखें। तो वाणों का ही शयन यानी बिछोना उन्होंने लगा रखा था, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन के द्वारा उनके शरीर को बाणों से छेद दिया गया था, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए क्योंकि वो इच्छा मृत्यु का उनको वरदान मिला था। तो वो वहाँ पर उस बाणों की शैया पर जीवित हैं और उनको देखकर ऐसे लगता है कि बाणों का ही उन्होंने तकिया लगा रखा है और उस पर लेटे हैं और उन्होंने मृत्यु को ये आदेश दिया है कि वो अभी यहीं पर रुकी रहे। व्यास कहते हैं, व्यास कौन है? जिन्होंने महाभारत की रचना की, वो कहते हैं कि यूं ही वे पड़े विमुक्त। यहाँ पर विमुक्त से अभिप्राय है बंधन से मुक्त। विमुक्त यानी बंधन से मुक्त, मुक्त। तो वो क्या है? वहाँ पर यूं ही वे पड़े हैं यानी उस पर लेटे हैं, बंधनों से रहित होकर, बंधन से विमुक्त होकर। काल के करों से छीन मुष्टिगत प्राण कर। कि काल यहाँ पर क्या है? मृत्यु। तो यहाँ पर काल का मानवीकरण किया गया है। काल के करों से यानी हाथ से छीन कर मुष्टिगत मुट्ठी भर प्राण अपने वश में कर लेते हैं, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, मृत्यु को भी अपने वश में कर लेते हैं। तो यहाँ पर
काल के हाथों से किसने अपने प्राणों को छीन लिया है या अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है? भीष्म पितामह ने। तो यहाँ पर काल का यानी मृत्यु का भी या काल का मानवीकरण किया गया है। इसके साथ साथ काल के करों से उन्होंने अपने प्राणों को छीन लिया है। तो यहाँ पर अगर देखें काल रूपी करों से यानी मृत्यु रूपी हाथों से, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? इसके साथ साथ यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। और पंथ जोहती विनीत करती आसपास, विनती का भाव रखती हुई, पंथ यानी मार्ग, जोहती देखती, आसपास वहीं हाथ जोड़ मृत्यु खड़ी शास्ति मानकर। शास्ति यानी यहाँ पर शास्ति के दो अर्थ ले सकते हैं। एक तो होता है शासन, शासन किसका शासन? भीष्म पितामह का शासन मानकर कि उन्हीं की आज्ञा यहाँ पर चलेगी, इसीलिए मृत्यु हाथ जोड़कर वहाँ पर खड़ी रही। दूसरे यहाँ शास्ति का मतलब सजा भी होता है। सजा यानी जो नियम के विरुद्ध चले उसके प्रति जो भावों की अभिव्यक्ति है वो इस शब्द के माध्यम से, जो नियम के विरुद्ध हो ऐसा कार्य वो क्या है? शास्ति है। तो यहाँ पर मृत्यु खड़ी है यानी ये प्रकृति नियम के विरुद्ध है, जबकि प्रकृति में ऐसा कोई नियम नहीं है कि मृत्यु किसी का इंतजार करे और वो खड़ी हो। तो यहाँ पर क्या है? दोनों ही अर्थ इसके आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो मानवीकरण अलंकार है। इसके साथ साथ कवि ने यहाँ पर मृत्यु जो वो है स्वयं विनम्र होकर आदेश की प्रतीक्षा करती है। तो ऐसे में कौन सा अलंकार आएगा? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी आएगा। मानो वो खड़ी है, किस प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार की भी यहाँ पर उद्भावना हो रही है। तो इस तरह से अगर मुख्य रूप से देखें तो मानवीकरण, रूपक, संवादात्मक, क्योंकि संवाद कर रहे हैं मृत्यु के साथ भीष्म पितामह, तो यहाँ संवादात्मक अलंकार भी है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और चित्रात्मक शैली कवि ने प्रयोग की है। तो इन पंक्तियों में भीष्म पितामह का चित्रण किया गया है जो कि अपनी शरशैया पर लेटे हुए हैं और मृत्यु हाथ जोड़े वहाँ पर खड़ी है। और क्योंकि वो इच्छा मृत्यु का वरदान उनको मिला हुआ है तो अभी तक बहुत से तीर लगने के बाद भी, वाण लगने के बाद भी वो जीवित हैं। श्रृंग चढ़ जीवन के आर पार हेरते से, योग लीन लेटे थे पितामह गंभीर से। श्रृंग चढ़, शिखर पर चढ़कर, किसके शिखर पर? यहाँ पर कह सकते हैं कि जीवन के शिखर पर चढ़कर, और आर पार हेरते से अर्थात वो उच्च श्रेष्ठ स्थिति में थे। जब जीवन उनके हाथ में है, मृत्यु उनके हाथ में है, जीवन के अनुभव उनको इतने ज़्यादा मिले हुए हैं, अनुभव से युक्त हैं वो, तो ऐसे में शिखर पर चढ़कर जीवन के आर पार हेरते से, हेरते यानी देखते से वो प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर जीवन को पर्वत के समान माना है और भीष्म पितामह को उसके शिखर पर स्थित दिखाया है। इसके साथ साथ अगर देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो आर पार देख रहे हैं। ये कवि की कल्पना है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, कल्पनाशील उत्प्रेक्षा कह सकते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार है कि ऐसे लगता है मानो वो जीवन के आर पार दृष्टि डालने की उनमें क्षमता हो। देखा धर्मराज ने, इस अवस्था में उनको किसने देखा? धर्मराज ने। विभा प्रसन्न फैल रही, विभा यानी प्रभात हो रहा है, प्रसन्न है और ऐसे लगता है कि वो किरणें प्रसन्नता के कारण चारों ओर फैल रही है। श्वेत शिरोरुहु सर ग्रथित शरीर से, तो यहाँ पर क्या है? किसने देखा? धर्मराज ने देखा। यह दृश्य बहुत ही ज़्यादा सजीव प्रतीत होता है। श्वेत यानी सफ़ेद, शिरोरु यानी बाल, शिरोरु से अभिप्राय क्या है? केश या बाल। किसके हैं ये? सफ़ेद बाल भीष्म पितामह के। शर यानी बाण, बाण से ग्रथित यानी बिंधा हुआ या गुथा हुआ उनका शरीर है, या यहाँ क्या कहें? गूथा हुआ या गूंथा हुआ उनका शरीर है। तो जब वहाँ पर युधिष्ठिर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बाल बहुत सफ़ेद हैं और उनका शरीर कैसा है? बाणों से बिधा हुआ है या बाणों से गूंथा हुआ है। करते प्रणाम, छूते सिर से पवित्र पाद, और वो उनको प्रणाम करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो विभा प्रसन्न फैल रही, यहाँ पर भी कौन सा है? रूपक अलंकार है। प्रसन्न भाव से फैल रही है, प्रकाश चारों ओर फैल रहा है यानी उजाला हो रहा है, सुबह हो रही है। भीष्म पितामह के पास जब युधिष्ठिर पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं? उन्होंने प्रणाम किया और कैसे? छूते हैं सिर से पवित्र
पाद यानी पैर, अपने सिर से उनके पवित्र पैरों को वो स्पर्श करते हैं, उंगली को धोते हुए लोचनों के नीर से, और अपनी उंगलियों से अपने आँखों से बहने वाले नीर यानी अश्रु से क्या करते हैं, धोते हैं। यानी उनकी आँखों से लगातार आंसू बह रहे हैं और वो उन बहते हुए आंसुओं से उंगलियों को धो रहे हैं। हाय पितामह, महाभारत विफल हुआ, और रोने लगते हैं, उनके सामने अपने भाव प्रकट करने लगते हैं और क्या कहते हैं, हाय पितामह, महाभारत विफल हुआ, महाभारत असफल हुआ, यानी जो युद्ध हुआ ये असफल हुआ। चीख उठे धर्मराज व्याकुल अधीर से, और धर्मराज यहाँ पर देखिए वर्णात्मक चित्रण किया गया है। धर्मराज चीख उठते हैं व्याकुलता से अधीर होकर, अर्थात अब वो अपने ऊपर संयम को खो चुके हैं और अधीरता से चीखने लगते हैं, रोने लगते हैं, चित्कार करने लगते हैं। और क्या आगे देखते हैं, वीर गति पाकर सुयोधन चला गया, और क्या कहते हैं कि वीर गति को प्राप्त करके जो दुर्योधन है वो चला गया है, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। छोड़ मेरे सामने अशेष ध्वंस का प्रसार, और मैं पीछे रह गया हूँ, और मेरे सामने उसने क्या छोड़ दिया है, बचा हुआ ध्वंस, विनाश, चारों ओर क्या है, विनाश है। विनाश का प्रसार यानी विनाश चारों ओर फैला हुआ है। तो कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि चारों ओर विनाश फैला हुआ। आगे क्या कहते हैं, छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राणहीन, और मेरे हाथ में उसने क्या छोड़ दिया, अपना शरीर जो प्राण से हीन है, प्राण से रहित है। व्योम में बजाता जय दुधुम्बी सा बार बार। व्योम यानी आकाश में, व्योम से अभिप्राय क्या है, आकाश में या नभ में। नभ में क्या बजाता है, जय जयकार कर रहा है। दुदुम्बी यानी नगाड़ा, सा, दुदुम्बी सा, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। तो दुदुम्बी सा यानी दुदुम्बी के समान शोर कर रहा है, नगाड़ा जैसे बजा रहा है बार बार। देखिए हमने जब इसका पहला सर्ग किया था तो उसमें हमने ये जाना था कि युधिष्ठिर को ये लगता है कि जो दुर्योधन है वो उसकी कल्पना में आता है, और उसे लगता है कि दुर्योधन उसको कह रहा है कि तुमने क्या पाया, तुम्हारे पास क्या बचा, चारों ओर इस विनाश को देखने के लिए केवल तुम बचे हो। तो यहाँ पर उसको, युधिष्ठिर को लगता है कि विजय मेरी नहीं हुई बल्कि विजय दुर्योधन की हुई है, क्योंकि इस पश्चाताप और पीड़ा को देखने से वो बच गया है। और यह मृतक शरीर जो बचा है शेष, और जो मृत शरीर उसके पास पीछे रह गया है, चुप चुप मानो पूछता है मुझसे पुकार। जहाँ जानो मानो आता है वहाँ हम सब जानते हैं कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। कि जो मृत शरीर उसके हाथ में बचा है, ये ऐसे लगता है कि वो मुझे बार बार पुकार कर कुछ पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी है, एक तो शरीर प्राणहीन है और दूसरा वो पूछ रहा है, बोल रहा है। दोनों क्या है, विरोधाभासी विचार है यहाँ पर। तो विरोधाभास अलंकार भी है इन पंक्तियों में। विजय का एक उपहार मैं बचा हूँ, बोलो जीत किसकी है और किसकी हुई है हार। तो यहाँ पर जो मृत शरीर शेष बचा है वो चुप चुप पूछता है, और क्या पूछता है कि विजय का उपहार मैं बचा हूँ, बोलो। मानो ऐसे पूछ रहा है, कल्पना कर रहा है वो कि शरीर मौन होकर भी जैसे उससे संवाद कर रहा है कि यहाँ पर देखिए जीत किसकी है और किसकी हुई है हार, कि मुझसे ये पूछ रहा है कि किसकी जीत हुई और कौन हारा है। तो यहाँ युधिष्ठिर को लगता है कि वो जीत कर भी हार गया, और जो दुर्योधन है वो हार कर भी जीत गया है। क्यों? क्योंकि उसने पश्चाताप और दुख को अनुभव नहीं किया। उसको देखने के लिए, उस दुख को, उस पीड़ा को अनुभव करने के लिए युधिष्ठिर स्वयं पीछे बच गए हैं। तो उन्हें ये विनाश पीड़ा देता है और ये जीत भी उन्हें हार के समान प्रतीत होती है। हाय पितामह, हार किसकी हुई है यह? वो प्रश्न करते हैं पितामह से, प्रश्नात्मकता है यहाँ पर कि हे पितामह, ये हार किसकी हुई है? ध्वंस अवशेष पर सिर धुनता कौन है? सिर धुनना यानी सिर फोड़ना, पीछे बैठकर रोना कि चारों ओर जो विनाश के अवशेष बचे हैं उस पर अपना सिर कौन रगड़ रहा है? कौन भस्म राशि में विफल सुख ढूंढता है? कि कौन चारों ओर बिखरी हुई
जो राख बिखरी हुई है, जो मृत शरीरों की, मृत देह की जो राख चारों ओर बिखरी पड़ी है, उसमें विफल यानी असफल होकर सुख ढूंढने का कौन प्रयास कर रहा है? ये सब प्रयास कौन कर रहा है? ये सब युधिष्ठिर ही तो कर रहा है। लपटों से मुकुट के पट बुनता है कौन? और चारों ओर जो विनाशकारी लपटें हैं, उनसे अपने मुकुट का निर्माण कौन कर रहा है? और बैठ मानव की रक्त सरिता के तीर, मानव की रक्त सरिता, मानव के शरीर से बहने वाले लहू से बनी हुई जो नदी है, उसके तीर, यानी तीर से अभिप्राय क्या है? किनारे। उस नदी के किनारे जो मानव के लहू से बनकर बह रही है, नियति के व्यंग भरे अर्थ गुनता है कौन? कि जो मेरी नियति है, उसके व्यंग से भरे हुए अर्थ कौन सुन रहा है, कौन अनुभव कर रहा है? क्योंकि उसे लगता है कि जो नियति उस पर व्यंग कर रही है, उस पर कटाक्ष कर रही है, इसीलिए उसकी जीत भी उसे हार के समान नजर आती है। कौन देखता है शवदाह बंधु बांधवों का, कि कौन जलते हुए शरीरों को, मृत शरीरों को जलते हुए, जो उसके स्वयं के बंधु बांधवों के हैं, उसके परिजनों के हैं, उसके भाइयों के हैं, उनको जलता हुआ कौन देख रहा है? प्रश्न कर रहे हैं। किससे प्रश्न कर रहे हैं? यहाँ पर युधिष्ठिर भीष्म पितामह से प्रश्न कर रहे हैं। उत्तरा का करुण विलाप सुनता है कौन? उत्तरा यहाँ पर कौन है? अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। तो उत्तरा, क्योंकि अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है, तो उत्तरा चीख चीख कर करुणा के भाव से विलाप कर रही है। तो उस विलाप को सुनने के लिए पीछे कौन बचा है? केवल और केवल युधिष्ठिर है जो उस विलाप को सुनने के लिए पीछे बच गए हैं। देखिए, यहाँ वैसे तो पांचों पांडव बचे हुए हैं, लेकिन जिम्मेदारी यहाँ पर किसकी है? युधिष्ठिर की है, क्योंकि सबसे बड़े वही हैं। उन्हीं का विलाप, पश्चाताप यहाँ इस सर्ग में दिखाया गया है। वो भीष्म पितामह के पास पहुंचकर उनके सामने अपने दुख, अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति करते हैं, और उस अभिव्यक्ति के भीतर वो बताते हैं कि चारों ओर बचे हुए अवशेष को देखकर किसको पीड़ा हो रही है, कौन विफल सुख ढूंढने का प्रयास कर रहा है, कौन इस जलती हुई लपटों से अपने मुकुट को बना रहा है, कौन है जो मानवों के शरीर से बहते हुए लहू के कारण जो नदी बन गई है उसके किनारे बैठा है, कौन इस नियति के, किस्मत के व्यंग भरे कटाक्ष को सुनने के लिए पीछे बचा है, कौन अपने ही परिजनों के जलते हुए शरीरों को देख रहा है, कौन है जो उत्तरा के करुण विलाप को सुन रहा है? तो ये कौन है? युधिष्ठिर हैं। इन पंक्तियों में अगर अलंकारों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नोक्ति अलंकार सब पंक्तियों में बन रहा है, क्योंकि प्रश्न कर रहे हैं कौन? युधिष्ठिर। किस से प्रश्न कर रहे हैं? पितामह से प्रश्न कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, ध्वंस अवशेष पर सिर धुनता है कौन? इन पंक्तियों की अगर बात करें तो यहाँ पर युद्ध के पश्चात का जो दुख है उसको चित्रित किया गया है, तो चित्र अलंकार कह सकते हैं, या चित्रात्मकता का सुंदर वर्णन यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर एक बात आप ध्यान में रखें कि प्रश्नोक्ति अलंकार सभी पंक्तियों में है। ध्वंस अवशेष, यहाँ युद्ध भूमि की जो पूर्ण विनाश है, ध्वंस अवशेष यानी युद्ध भूमि को पूर्ण विनाश का प्रतीक बनाकर यहाँ कौन सा अलंकार है? ये रूपक अलंकार है। इसके साथ साथ विरोधाभास अलंकार को अगर देखें तो देखिए, भस्म राशि में चारों ओर भस्म है और ऐसमें सुख ढूंढना, ये क्या है? विरोधाभास प्रकट करता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विरोध का भाव है, तो विरोधाभास अलंकार है। इसके साथ साथ जो भस्म राशि है, इसमें रूपक अलंकार भी है। युद्ध के बाद शेष नष्ट जीवन का रूपक है। प्रश्नोक्ति अलंकार जैसा कि मैंने बताया सब पंक्तियों में है। इसके साथ साथ नियति के व्यंग भरे अर्थ गुनता है कौन? नियति को यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो व्याख्या है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। इसके साथ साथ अगर आप कुछ और प्रश्न आपके हों इस बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सुनता है कौन? यहाँ सुनना जो शब्द है, एक ओर तो श्रवण का भाव है, दूसरी ओर संवेदना की कमी को इंगित करता है, यानी संवेदना का अभाव है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? क्योंकि एक शब्द के दो अर्थ हमें मिल रहे हैं, तो यहाँ पर सलेश अलंकार भी है, ये आप ध्यान में रखें।
जो उत्तरा का करुण विलाप है उसको सुनता है कौन। एक तो होता है सुनना और दूसरा है कि कौन सुन रहा है, यानी संवेदना की कमी है। तो एक तो श्रवण का भाव यानी सुनना, श्रवण का भाव, और दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर अगर देखें तो वो क्या है, संवेदना की कमी। संवेदना की कमी, तो यहाँ कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।